जय हिंद आप सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह मास्टर एकेडमिक लाइव में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज लोग पढ़ने जा रहे हैं बिलासपुर संभाग का कोरबा जिला। मात्र 2 दिनों या 3 दिनों के अंदर संपूर्ण जिले और एमसीक्यूज आप लोगों को मिल जाए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। ये है हमारा कोरबा जिला। कोरबा जिला का एमसीक्यू आज हम लोग करने वाले बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कोरबा जिला से कि कोरबा जिला जो है उसका गठन कब हुआ। ठीक है, तो देखिए कोरबा जिला जिसे हम लोग ऊर्जा नगरी भी कहते हैं, ठीक है, और छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी है हमारी कोरबा जिला और इसका गठन किया गया 1998 में, 1998 में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइएगा। कोरबा जिला जो है वो कितने जिलों को स्पर्श करता है? कोरबा जिला कितने जिलों को, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, कितने जिलों को स्पर्श करता है। तो भाई देखिए इसका सही आंसर होगा 9 जिलों को स्पर्श करता है। अगर आप कोरबा बनाते हैं, ठीक है, अब ध्यान देंगे, इधर में ये गोरेला पेंड्रा मरवाही, इधर में ये बिलासपुर, ठीक है, ऊपर में देखिएगा तो एमसीबी, उसके बगल में कोरिया, के बगल में सूरजपुर, के बगल में सरगुजा, ऊपर में मतलब 4 आपके सरगुजा संभाग के जिलों को स्पर्श करता है और 5 बिलासपुर संभाग के जिलों को स्पर्श करता है। कोरेला पिंडरा मरवाही, बिलासपुर, उसके बाद इधर साइड में करेगा रायगढ़ को, फिर थोड़ा सा करेगा जांजगीर चांपा को और फिर करेगा शक्ति को। ठीक है, तो इस तरीके से बिलासपुर संभाग के 5, सरगुजा संभाग के 4 जिलों को हमारा कोरबा जिला स्पर्श करता है और ये कंप्लीटली लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि भू अवस्थित जिला है। कोरबा जो है भू अवस्थित जिला है, किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता है, किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरबा जिला जो है उसका मातृ जिला कौन है। देखिए कोरबा जिला जो है उसका मातृ जिला है बिलासपुर। कौन है? बिलासपुर। बिलासपुर से अलग करके कोरबा को बनाया गया था, इसलिए कोरबा जो है उसका जो मातृ जिला है वो बिलासपुर को लिया जाता है। कोरबा जिला कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो मैंने आपको अभी बताया कि यह एक क्या है, भू आवेष्टित जिला है और चूंकि ये भू आवेष्टित जिला है मतलब कि किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करेगा, इसलिए आंसर क्या लिया जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी, जाहिर सी बात है ऑप्शन है बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और जांजगीर चांपा। सब लोग को पता है कि ऑप्शन होगा बी, कोरबा को कहते हैं छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक जिलों की सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जिलों की सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा और जांजगीर चांपा। कोरबा है और ये 9 जिलों को स्पर्श करता है, 4 सरगुजा संभाग में और 5 बिलासपुर संभाग में, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक में छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? बिलासपुर, ऑप्शन नंबर बी है कोरबा, थर्ड है रायगढ़ और चौथा है जांजगीर चांपा। तो मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नंबर 1 पर है हमारे छत्तीसगढ़ से कोरबा जिला। ठीक है, 8वां प्रश्न देखिएगा, कोरबा जिला कौन से शैल समूह के अंतर्गत आता है? धारवाड़, कडप्पा, गोंडवाना, दक्कन या इनमें से कोई नहीं। एक एक शैल समूह के बारे में मैंने आपको अब तक बता ही दिया है, बाकी जब हम पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से समझाऊंगा कि आपको बिल्कुल याद हो जाए इसमें क्या पाया जाता है, क्यों बना वो, ऐसा पूरा इंडियन और देन साथ में जोड़कर छत्तीसगढ़ एक साथ पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो इसका आंसर सही आंसर होगा गोंडवाना और दक्कन ट्रैप। क्या होगा? गोंडवाना और दक्कन ट्रैप। चलिए, सबसे बड़ा भूमिगत यंत्रीकृत कोयला खदान है। ठीक है, सबसे बड़ा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, ये पूछा गया है बहुत सारी परीक्षाओं में और इसका आंसर होगा मुकुंद घाट। ठीक है, और ये जो दीपका है, गेवरा है, कोरबा है, इन सभी जगहों पर भी कोयला मिलता है। इन सभी जगहों पर ही क्या मिलता है? कोयला। मतलब मुकुंद घाट में सबसे बड़ा यंत्रीकृत कोयला खदान स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। केंदई जलप्रपात कहाँ स्थित है? केंदई जलप्रपात जो कि केंदई नदी पर ही है स्थित है और वो कोरबा में है। केंदई जलप्रपात, नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। फिर है देवपहरी जलप्रपात कहाँ है? पाली, कोरबा, कटघोरा या करतला। देवपहरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये चारों जगह जो है आपके कोरबा में ही पड़ते हैं
कोरबा जिले में ही पड़ते हैं। तो आपको आप बताना है कि देवपहरी जलप्रपात वाटरफॉल जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो भाई कोरबा में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवपहरी जलप्रपात जो कि कोरबा में स्थित है, ठीक है, वो किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है। ठीक, देखो यहाँ ये तीनों नदियां बहती हैं, केंदई है, चोरनई और हसदेव, तीनों नदी है बहती है कोरबा से। लेकिन जो देवपहरी वाटरफॉल है वो है आपका चोरनई नदी पर, चोरनई नदी पर। और ये इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है कि लोग सोचते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है और एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट पूछ देता है, तो तैयारी अपनी बनाए रखें। कोरबा किस नदी के तट पर स्थित है, कोरबा किस नदी के तट पर स्थित है। तो सबसे पता है कि भाई देखो, अगर कोरबा आप अगर देखोगे तो ऊपर यहाँ से देवगढ़ की पहाड़ी से हमारी कौन सी नदी आती है, तो हसदेव नदी आती है, तो हम हसदेव नदी भी कहते हैं, जिसमें मिनी मादा या हसदेव बांगो परियोजना स्थित है। तो वो इस इस नदी के ही तट पर, ठीक है, यहाँ कने आपका कौन स्थित है, कोरबा स्थित है। ठीक है, तो हसदेव नदी हो जाएगा इसका सही उत्तर। हसदेव बांगो बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, बलरामपुर, कोरबा, बिलासपुर या मुंगेली। हसदेव वैसे तो देखोगे आप तो कोरिया, कोरिया के बाद में चिरमिरी, भरतपुर, फिर उसके बाद कोरबा, कोरबा से आगे बढ़ते जाती है। लेकिन जो हसदेव बांगो बांध है, ठीक है, तो हसदेव बांगो परियोजना जिस पर स्थित है वो जो है आपका कोरबा जिले में पड़ेगा। ऑप्शन बी 15वें क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। सतरेंगा पूछ रहा है कि सतरेंगा किस जिले में स्थित है। सतरेंगा भाई जो कि आपका मिनी गोवा है, या फिर आप गोवा कहते हैं छत्तीसगढ़ का जिसे, ठीक है, वो जो है सतरेंगा जो है आपका मुंगेली, रायगढ़, जांजगीर चांपा और कोरबा। तो ऑप्शन नंबर आप सबको पता है इस क्वेश्चन का डी होगा। और सतरेंगा है क्या, तो भाई एक पिकनिक स्पॉट है, तब आजकल बड़ा फेमस हो गया है ये, ठीक है। और है कहाँ, तो जो आपका बांगो जलाशय है ना, बांगो जलाशय, हसदेव बांगो जलाशय, बांगो जलाशय का एक किनारा है, एक किनारा है, और वहाँ पर बोटिंग वोटिंग ये सब होता है, और प्राकृतिक सौंदर्यता वहाँ पर है, इसलिए एक पिकनिक स्पॉट भी बन गया है। और यहाँ पर ये एक्चुअल में बांगो जलाशय का एक किनारा है, ठीक। और इससे छत्तीसगढ़ का गोवा भी कहते हैं। तो सतरेंगा को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का गोवा। 17वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। छत्तीसगढ़ का गोवा हम किसे कहते हैं, तो भाई सतरेंगा को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कटघोरा तहसील किस जिले में स्थित है। रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा और मुंगेली। तो भाई आप सबको पता है कटघोरा तहसील कोरबा जिले में स्थित है, ठीक है। कोरबा जिले का कोयला क्षेत्र कौन सा है, रामकोला, तातापानी, घरघोड़ा या रामपुर। ठीक है, तो आप सबको पता है कि रामपुर जो है वो हमारे कोरबा में स्थित है, और बाकी जो है अलग अलग जगहों पर है। चैतुरगढ़ छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल निम्न जिले में स्थित है। अब यहाँ पर आ गया चैतुरगढ़, ठीक है, धमतरी, बस्तर, कांकेर और कोरबा। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा कोरबा। इसे हम लोग छत्तीसगढ़ का कश्मीर भी कहते हैं। पाली के प्रशस्त मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, पाली के प्रशस्त मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। आपके ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। महाशिव गुप्त, बलार्जुन, सूर्यवर्मन, प्रवरराज या बाण विक्रमादित्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है, जिस बच्चे ने भी दिया होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बाण विक्रमादित्य। पाली के प्रशस्त मंदिर का निर्माण बाल विक्रमादित्य ने करवाया था, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये तो आप सब लोग बता दोगे, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पाली किस जिले में स्थित है, रायपुर, जसपुर, कांकेर या कोरबा। तो सही उत्तर हो जाएगा कोरबा जिले में स्थित है। बुका जलाशय कहाँ है, बुका जलाशय जिसे हम लोग छत्तीसगढ़ का मॉरिशस भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ का मॉरिशस कहते हैं, और ये हमारे कोरबा जिले में स्थित है, ठीक है। लेमरू किस वन्य जीव अभ्यारण्य, लेमरू वन्य जीव अभ्यारण्य बनना है लेमरू में, तो वो भाई किस वन्य जीव के लिए बनेगा, तो वो बनेगा हाथी के लिए, ठीक है। किसके लिए बनेगा, एलिफेंट के लिए। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी थी, तुम्माड़, सतरेंगा, लाफागढ़ और चैतुरगढ़। ये चार आपके पास ऑप्शंस है। प्रारंभिक राजधानी, तो भाई देखो कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी थी तुम्माड़, और कब थी, तो 1000 ईस्वी में। और भाई इसकी स्थापना किसने की, भाई ये स्थापना किसके द्वारा की जाएगी,
तो कलिंग राज के द्वारा। और 3 शासक जो यहीं से अपनी राजधानी बनाकर और शासन करेंगे, तो एक तो आपके कलिंग राज हो गए, एक होंगे कमल राज, और एक होंगे आपके रत्नदेव प्रथम। ये बहुत फेमस है, इनके बारे में याद रखना, ठीक है। कलचुरी शाखा के रत्नदेव प्रथम, द्वितीय, तृतीय और पृथ्वीदेव, ये लोग का नाम, इनसे जुड़े हुए फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इनको याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक फैक्ट रह गया था, यहाँ पर बुका जो है, बुका में कुदुरमाल जगह है वहां पर, और वहां पर कुदुरमाल का मेला लगता है। अब ये कुदुरमाल जो है, ये एक्चुअल में जो कबीरपंथी लोग होते हैं, ठीक है, उनका तीर्थ स्थल है, उनका तीर्थ स्थल भी है, ठीक है। ये याद रखेंगे आप लोग, बुका के बारे में एक जानकारी रह गया था बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहते हैं? चित्तौड़ क्या है भाई? तो एक किला है राजपूतों का, ठीक। अब छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ यानी कि उसी तरीके का होगा कि पहाड़ी के ऊपर एक किला बनाया गया होगा, ठीक है, युद्ध और ये सब चीजों से लड़ने वगैरह के लिए लोग बनाते थे, ठीक। तो छत्तीसगढ़ का जो चित्तौड़ है वो कहा जाता है लाफागढ़ को, इसे कहा जाएगा लाफागढ़ को। अब लाफागढ़ के बारे में भाई, इसे जो बनाया, मैंने कहा ना रत्नदेव और पृथ्वीदेव बहुत फेमस पर्सनालिटीज है, तो ये बनाया गया लाफागढ़ का जो किला है वो बनाया गया पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा बनाया गया, पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा बनाया गया। और इस जो किला है, ठीक है, इसमें 3 द्वार है। प्रथम है मेनका द्वार, दूसरा कहलाता है हुंकारा, हुंकारा लगाते हैं ना हम लोग, हुंकारा द्वार, और तीसरा रहता है जो है वो सिंह द्वार, ठीक है, इस तरीके से। और जो लाफागढ़ की जो चोटी है, लाफागढ़ की जो चोटी है उसका ऊंचाई आपका 1048 मीटर है, ठीक है। और ये जो चोटी है ये आती है पेंड्रा लोरमी के पठार में। लाफागढ़ की चोटी कहाँ स्थित है? पेंड्रा लोरमी के पठार में। ऊंचाई कितनी है? 1048 मीटर। 3 द्वार कौन कौन से हैं? तो मेनका द्वार, हुंकारा द्वार, सिंह द्वार। एमसीक्यू क्वेश्चन इससे आपको जंबल करके बना के दे सकता है। बनाया किसके द्वारा था? यहाँ किला पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अब चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पहले भी बता चुका हूँ। 27वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं चैतुरगढ़ को। किसे कहते हैं? चैतुरगढ़ को, ठीक है। शंकरखोल गुफा कहाँ है? शंकरखोल गुफा भी इसी चैतुरगढ़ में है, ठीक है। अब चैतुरगढ़ का किला जो है, ध्यान से सुनना कि ये जो चैतुरगढ़ का किला है इसके बारे में फैक्ट, ये बहरेंद्र शाह के द्वारा बनाया जाएगा। किसके द्वारा बनाया जाएगा? बहरेंद्र शाह के द्वारा 15वीं शताब्दी में निर्मित किया जाएगा चैतुरगढ़ का किला। और इस किले को वेगलर नामक अंग्रेज अधिकारी ने, वेगलर नाम याद रखना, दुर्गम और अभेद्य, क्या दुर्गम और अभेद्य कहा। जो चैतुरगढ़ का किला है वो दुर्गम और अभेद्य है। और यहीं पर शंकरखोल गुफा है, और यहीं पर महिषासुर मर्दिनी माता मंदिर, और जिसका निर्माण जो है कलिंगराज, जो कि जिन्होंने कलचुरियों की स्थापना की थी, तोमाड़ राजधानी बनाया था, तो इनका जो है इनके द्वारा महिषासुर मर्दिनी माता मंदिर पहाड़ी पर स्थित स्थापित किया गया है। और यहीं पर आप लोग को पता है कि शंकरखोल गुफा है। तो शंकरखोल गुफा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। किसने बनाया था? छत्तीसगढ़ अगर देखा जाए तो इसका किला तो बहरेंद्र शायद 15वीं शताब्दी में। फिर वेगलर नामक अंग्रेज अधिकारी ने इसे दुर्गम और अभेद्य किला बताया। फिर उसके बाद महिषासुर मर्दिनी मंदिर है, उसे बहरेंद्र शाह ने नहीं बनाया, कलिंगराज ने बनाया था, उसका निर्माण करवाया था। छत्तीसगढ़ों में से एक गढ़ है, छत्तीसगढ़ों में से एक गढ़। तो यहाँ पर देखो, जब छत्तीसगढ़ था पहले, तो ये रतनपुर के 18 गढ़ हुआ करते थे, और इधर रायपुर, इसके 18 गढ़ हुआ करते। और ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो आपको ये 18 और 18 गढ़ याद होने चाहिए। रतनपुर के 18 गढ़ कौन है, रायपुर के 18 गढ़ कौन है। उसमें से कोसगई गढ़ है एक ठोक, जो कोरबा जिले में आता है, कोसगई गढ़, ठीक है। कोसगई गढ़ छत्तीसगढ़ का एक गढ़ है, ठीक है। चैतुरगढ़ लाफागढ़ नहीं है, बट कोसगई गढ़ है। अब ये जो कोसगई गढ़ है ये पड़ता है आपका पुटका पहाड़ी पर। कहाँ करे पड़ेगा? पुटका पहाड़ी पर। और पुटका पहाड़ी पर हसदेव नदी जो है हमारी, जिसके तट पर आपका कोरबा भी बसा हुआ है, उसी के तट पर ये गढ़ पड़ता है, कोसगई गढ़।
ठीक है। और यहीं पर कोसगई देवी मंदिर है, इससे जुड़ा हुआ फैक्ट है, आप लोग याद रखना। कोसगई देवी मंदिर है कोसगई गढ़ में, और यह हसदेव नदी के तट पर है। छत्तीसगढ़ में से एक गढ़ है और पुटका पहाड़ी पर स्थित, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तब रिवीजन होगा इसका, कि ये बहारेंद्र शाह की राजधानी थी। बहारेंद्र शाह की राजधानी थी। पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है आप लोग को कि कुछ कट वट रहा है? नहीं, ठीक है, स्पष्ट है आप लोग। कंकेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? कंकेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? मुझे लगा कोई कुछ किया है तो बात है। कंकेश्वर महादेव का मंदिर है कनकी में। कनकी कहाँ? कोरबा। कोरबा जिला कनकी में कंकेश्वर महादेव का, ठीक है। कोरबा जिले में मड़वा रानी मंदिर। निम्न में से किस त्योहार के दौरान एक वार्षिक मेले का आयोजन? मड़वा रानी मंदिर माता जी का है, इसलिए नवरात्रि के समय में, ठीक है, वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है। किस नदी पर मिनी माता परियोजना? भाई मां नदी, ईव, शिवनाथ और हसदो। मिनी माता या हसदेव बांगो परियोजना हसदेव नदी पर स्थित है। इस व्यक्तित्व के नाम पर इस राज्य में बांगो के स्थान में हसदेव नदी पर बांध का नामकरण किया गया। राजमोहिनी देवी, मिनी माता, रानी बसाटा या फूल कुमारी देवी। तो मिनी माता जी का नाम दिया गया है, उस परियोजना को मिनी माता बांध या मिनी माता परियोजना कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां। हसदेव बांग नामक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना जो है वो किस वर्ष में पूरी की गई थी? भाई ये पूरी की गई 2011 में, ठीक है, पूरी की गई 2011 में। बांध प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध है? पांगो, गंगरेल, खुटिया घाट या कोटा घाट। भाई इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? पहला, हसदेव बांगो बांध प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। ये था हमारा कोरबा जिला और उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है कि भाई मास्टर अकेडमी भिलाई का ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक। कोई भी और डाउट कुछ भी रहे तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो लाने में थोड़ी देरी हो गई थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, ठीक, करंट से और थोड़ी व्यस्तता रही निजी जीवन को लेकर। जल्दी आप सबको पता चल जाएगा। जो भी है मैं अपना वीडियो कंटिन्यू लेके आते रहूंगा समय समय पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।